हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। से आप सुनेंगे। बड़ी संजीदगी के साथ मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ। शब्बीर भाई अशरफी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ज़िम्मेदार लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं जब से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, हमदर्द कौम व मिल्लत आली जनाब अलहाज अबरार खां साहब साबिक़ सभासद जाजमऊ हमेशा इस जलसे में एक सरपरस्त की हैसियत से शिरकत करते रहे। कुछ अहबाब इस दुनिया से चले गए। जनाब अकील भाई मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके साथ जितने लोग भी लगे रहे, मौजूद हैं या गैर मौजूद हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। यह मग़फ़िरत की रात है, ये रहमत तलब करने की रात है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप बस संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुन लें, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जलसा भी और जलसों की तरह से सिर्फ एक रवायती जलसा बन करके रह जाए। इस रात को हम आम रात की तरह से नहीं ले सकते हैं। ये रात बड़ी अहम रात है। अल्लाह ताला इस रात की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ शेर समात फरमा ले, उसके बाद मैंने जो आयत पढ़ी है उसी के उन्वान से मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से करने की कोशिश करूँगा। हमारे अजीज़ हाफिज़ नजमुल हक साहब भी तशरीफ़ ले आए। सभी लोग हैं स्टेज पे रौनक अफरोज़। ज़हनो दिल में तुम्हें आबाद करेगी दुनिया। वाह, ज़हनो दिल में तुम्हें आबाद करेगी दुनिया। हाजी साहब, जाना तो सबको है इस दुनिया से, मगर दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। वाह, बहुत अच्छी बात। ज़हनो दिल में तुम्हें आबाद करेगी दुनिया, कुछ करो काम तभी याद करेगी दुनिया। वाह, सच है। सल्तनत इश्क की हम नज़र किए जाते हैं, जो भी था दे दिया क्या याद करेगी दुनिया। और ये भी चार मिसरे समात फरमा लें कि जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, मर के सबको चला जाना है। जिस जिस्म को हम इतना सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, हम ख़ास जिस्म संवारने से ज़्यादा अपनी रूह को संवारने की कोशिश करते हैं। बेशक बेशक। जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे आमाल करो रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। और चूँकि ये रात वो रात है जिसमें सैयदना खैरुत ताबईन इमामुल आशिकीन सैयदना इमाम हज़रत वैसे करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ख़ास नियाज़ दिलाई जाती है और उनकी याद मनाई जाती है। तो मनक़बत के कुछ शेर सुन लें, अगर स्टेज वाले मौजूद हैं तो सुन लें। नूर अली साहब सुनो यार, सुनिए शेर सुनिए। सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो यार सुभान अल्लाह। ये मेरा दिल ये मेरी जान ओ ऐसे करनी, ये मेरा दिल ये मेरी जान ओ ऐसे करनी, सब है आप पे कुर्बान ओ ऐसे करनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जो हैं आपसे अनजान ओ ऐसे करनी, उनसे अपनी नहीं पहचान ओ ऐसे करनी। बहुत अच्छी बात। वो जो हैं आपसे अनजान ओ ऐसे करनी, उनसे अपनी नहीं पहचान ओ ऐसे करनी। और ये शेर सुन लें कि आपके जुमला मरातिब के खुलासे में नेहा, आपके जुमला मरातिब के खुलासे में नेहा, माँ की खिदमत का है फैजान ओ ऐसे करनी। आपके जुमला मरातिब के खुलासे, तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वैसे करनी, अज़मते वालिदैन।
आपके जुमला मरातिब के खुलासे में नेहा माँ की खिदमत का है फैजान। वाह वाह वाह। माँ की खिदमत का है फैजान वैसे करनी, और जाहिरन दीद मयस्सर भी नहीं हो पाई। जाहिरन दीद मयस्सर भी ना, जाहिरन दीद मयस्सर भी नहीं हो पाई, फिर भी असहाब की है जान वैसे करनी। वाह वाह। जाहिरन दीद मयस्सर भी नहीं हो पाई, फिर भी असहाब की है जान वैसे करनी। जज़ाकल्लाह। फिर भी असहाब की है जान वैसे करनी, और आपकी याद में आंखों से जो निकले आंसू, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपकी याद में आंखों से जो निकले आंसू बन गए लूलू और मरजान वैसे करनी। आपकी याद में आंखों से जो निकले ये है आंसू मिस्र हजरत। वाह बन गए लूलू और मरजान वैसे करनी, बन गए लूलू वैसे करनी। और हाफिज नूर अली सल्लमो ये शेर सुनो यार, बन गए लूलू और मरजान वैसे करनी, ऊंची हो जाती है, ऊंची हो जाती है आमाल की नीची सड़कें, ऊंची हो जाती है आमाल की नीची सड़कें, जैसे आ जाता है शाबान वैसे करनी, जैसे आ जाता है ये अच्छा। शाबान वाह 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 वाह। वैसे करनी। नारे तकबीर, ऊंची हो नारे जाती है आमाल की रिसालत, नीची जश्न सड़कें। शबे बारात। वाह वाह। ऊंची हो जाती हैं आमाल की नीची सड़कें। आज देखा हमने दादा मियाँ मस्जिद खचा खच भरी थी, मालूम हो रहा था जुमा है शाका के वक्त, जुमा महसूस हो रहा था। ऊंची हो जाती हैं आमाल की नीची सड़कें, जैसे आ जाता है शाबान वो ऐसे करनी। और शेर और सुने कि आप नाम अक़दस के वसीले से दुआ करते ही मुश्किलें हो गई आसान वो ऐसे करनी, मुश्किलें हो गई आसान वो ऐसे करनी। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है शब्बीर भाई, कि मुजरिमे इश्क हूँ, मुजरिमे इश्क हूँ, ले जाएंगे सरकार के पास, मुजरिमे इश्क हूँ, ले जाएंगे सरकार के पास, थाम कर मेरा गरीबान वैसे करनी। मुजरिमे इश्क हूँ, ले जाएंगे सरकार के पास, थाम कर मेरा गरीबान वैसे करनी, थाम कर मेरा गरीबान वो ऐसे करनी। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था महरूम रहा, किस्मत के धनी थे वो ऐसे करनी, करन में रह के जाम। एक मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो यार, कमाई का मौसम आता है, बोलो जी। कमाते तो सब है ना, लेकिन मौसम कभी कभी कमाई का आता है। और जब मौसम आ जाता है कमाई का, तो एक मौसम में इतना कमा लेता है आदमी कि साल भर तक चाहे जैसा मौसम रहे उसके खर्चे में तंगी नहीं आती है। बोलो है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात। कमाता रहता है, कमाता रहता है, ऊंच नीच तो होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, मगर दिवाली का मौसम आ जाए, ईद का मौसम आ जाए, तो बोलो कारोबार बढ़ जाता है ना, कमाई बढ़ जाती है। छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, जूता चप्पल बेचने वाला हो या कपड़ा बेचने वाला, हर एक की आमदनी बढ़ जाती है, मौसम पे आमदनी बढ़ती है। मुसलमानों, ये तो दुनिया की जरूरियात के पूरा करने की कमाई का मौसम है, और एक है आमाले हसना की कमाई का मौसम। सुभान अल्लाह। यूं तो पूरी जिंदगी है नेकियां कमाने का मौसम, और आदमी भेजा ही गया है नेकी करने के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
वो रब जिसने मौतो हयात पैदा किया तो इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। तो कमाई तो हमेशा हमें करनी है नेकियों की, अच्छे आमाल की। यही मोमिन की असल पूंजी है और यही मोमिन की असल कमाई है। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। कमाई ईमान और अच्छे आमाल है सुभान। लेकिन रब फजल फरमाने वाला है। जैसे दुनिया की हयात के लिए, दुनिया के नफा के लिए मुख्तलिफ मौसम वो भेजता है, ऐसे आमाल और रूहानी दुनिया में आमाल और नेकियों की तरक्की करने के लिए वो मुख्तलिफ मौसम भेजता है। कभी रमजान भेजता है, कभी शबे कदर भेजता है और कभी शबे बारात भेज दिया। अगर कोई बंदा इन मौसमों में कमाई करने लगे तो थोड़ा कमाए रब ज्यादा अता फरमाए। थोड़ा कमाए मगर रब ज्यादा अता फरमाए सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। असल कमाई यही है। हम दुनिया में माल कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जायदाद बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, मगर कहां तक ये साथ देने वाले हैं? बोलो, ये कहां तक साथ देने वाले हैं? जब तक सांस है तब तक साथ है। जब तक सांस है तब तक साथ है। सांस रुक गई सब छूट गया। बोलो, सब छूटा ना, कुछ जा रहा है साथ में नहीं। जो 2.5 गज की जमीन एक गरीब को मिलेगी, वही 2.5 गज की जमीन एक अमीर को भी मिलेगी। जैसी कब्र गरीब की होगी वैसी ही कब्र अमीर की होगी। वहां ना अमीर देखा जाएगा ना गरीब देखा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा मोहल्ले के टेनरी मालिक की कब्र है, इसमें कालीन बिछवा दो, इसमें एसी लगवा दो। ये सारे ठाठ बाट उसी वक्त तक है जब तक सांस है। अब सांस रुक गई है, सारे ठाठ यहां तक के लिए हैं। अब दुनिया के बाद कब्र में अगर कोई ऐसी चलेगी तो वो अमल की ऐसी चलेगी और वो किरदार की, कैरेक्टर की ऐसी चलेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान के 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं, मगर 2 दोस्त सिर्फ दुनिया तक है और एक दोस्त है जो कब्र और हश्र तक साथ रहेगा। बोल दो सुभान अल्लाह। कब्र और हश्र तक। मगर अफसोस ये कि जो साथी हमारा कब्र में भी हो, जो साथी हमारा हश्र में भी हो, हम उसी साथी को बेकार करते चले जाते हैं अपने उन साथियों के लिए जो ना हमारे साथ कब्र तक चलने के लिए तैयार हैं और ना कब्र के आगे की मंजिलों में हमारा साथ देने के लिए तैयार। बोलो, आका फरमाते 3 साथी कौन? एक साथी तो घर वाले हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, औलाद है, माँ बाप है, भाई हैं, बिरादर है, खानदान है। आदमी क्या क्या नहीं करता है इनके लिए। बोलो, झूठ, मक्कारी, अय्यारी, बदमाशी, दूसरों से झगड़े, गीबत, कीना, हसद, जलन, घर वालों के लिए। कहां तक हैं? रूह जब निकल गई तो बेटा ही कहता है जल्दी कब्रिस्तान पहुंचा दो। बोलो, अब घर में रखने के लिए तैयार नहीं। वो दौलत जो बैंक बैलेंस छोड़ी, जिसका ना ज़कात अदा किया, ना फितरा अदा किया, ना उससे कोई फलाही काम किया, ना कोई नेक काम किया, वो सारी चीजें यही रह गई। अब जा रहा है तो कारून जैसा बादशाह भी जब दुनिया से जा रहा है तो बताते जा रहा है, ए दुनिया वालों, अगर
अगरचे मैंने दौलत जमा की है, सिकंदर ने कहा अगरचे हमने हुकूमतें की है, मगर याद रखो हम भी दुनिया से उसी तरह जा रहे हैं जैसे दुनिया से आम गरीब इंसान जाया। हमारे भी हाथ कुछ नहीं, तो माल और दौलत अजमेरी भाई अब नारा मत लगाइएगा, कोई नारा नहीं लगाएगा, खाली सुभान अल्लाह कहोगे। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लामा परवेज साहब किबला भी तशरीफ ले आए और ये उलमाए किराम भी तशरीफ ले आए। थोड़ी देर संजीदगी से सुन लो यार। हाजी साहब ने चूंकि कहा कि मैं आपकी तकरीर सुनने के लिए बैठा हूं, वरना मसरूफियत मेरे पास भी है, इसलिए मैं बैठ गया और थोड़ी देर में आपसे और गुफ्तगू करूंगा। कितनी जल्दी वक्त गुजरता जा रहा मुझे पता नहीं चल रहा है। सुन लो आप लोग। तो कितने साथी हैं? 3, आल औलाद माल, ये छूट गए, और एक साथी है जो कब्र तक गया। एक साथी जो कब्र तक, वो साथी कौन है? इंसान का अमल है, इंसान का कैरेक्टर है, जो उसके साथ कब्र में भी जा रहा है और हश्र में भी। तो हम कहते हैं मुसलमानों, अपना किरदार और कैरेक्टर कभी घटिया ना करो, क्योंकि ये वो साथी है जो कब्र में भी जाएगा तुम्हारे साथ और हश्र में भी जाएगा। जहां कोई साथ ना जाए, तुम्हारा अमल साथ जाए, तो अब औलाद छूटे तो छूट जाए, खानदान छूटे तो छूट जाए, साथी छूटे तो छूट जाए, कोशिश ये करो दुनिया छूटे तो छूट जाए, हमारा अमल अच्छा होना चाहिए, हमारा किरदार अच्छा होना चाहिए, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मौत। ये फिक्र करो, गर खिलाफ है जमाना तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ मुस्तफा है, मेरे साथ है। बोल दो सुभान अल्लाह। ये औलाद है 40वां तक याद रखेंगी, शायद साल में या शबे बारात फैशन बन गया है, कब्रों पे कुमकुमे लगा दिए हैं। कुछ तो वो भी नहीं करते लोग, उससे भी रह गए। मरा नहीं कि बेटे जायदाद बांटने बैठ गए। बोलो क्या करोगे? तो इनके भरोसे ना रहो कि ये कुछ करेंगे। कुछ करना है तो खुद करके चले जाओ। बोल दो सुभान अल्लाह। ये करें या ना करें, ये करें या ना करें, तुम्हें कब्र में बराबर सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह। कुछ ऐसा सदक़े जारिया करके चले जाओ। कब्रों पे कुमकुमे लगवा दिया। हमें इबरत की रात है, तफरीह मजाक ठट्ठे, इन कुमकुमों से अब्बा की कब्र में उजाला नहीं होगा। अब्बा के नाम पे कुछ पढ़ के बख्श दिया कर, इसाले सवाब किया कर, सदकात किया कर, खैरात किया कर, इससे कब्र में उजाले होंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। अब आओ देखो और सुनो। तो नेकियां करो, बुराइयों से बचो। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगो, ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा। जहन्नम में ले जाने वाली चीज कौन सी है? बुराइयां हैं, गुनाह है। नेकियां हैं जो जन्नत में ले जाती हैं। सुभान अल्लाह। नेकियां हैं जो इंसान को जहन्नम की आग से बचा लेती हैं। खुद भी सही रहो, अपनी औलादों को सही कर दो। सुभान अल्लाह। ये वो रात है, अल्लाह अकबर, कि बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात में अगर आपने गुनाह भी किए हैं, हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला गुनाह आपने किया है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। अपने लिए भी दुआ करो, मुसलमानों के लिए आम दुआ करो जो जिंदा है, और जो इंतकाल कर गए उनके लिए भी दुआ करो। कब्रिस्तान जा करके दुआ करो। हमारे नबी की सुन्नत है इस रात में कब्रिस्तान जाके दुआ करना। सुभान अल्लाह। वाक़ा फरमाते हैं कि बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर इस रात अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है।
हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आती रहती है रातें, शबे कद्र भी गुजरती है, शबे बारात भी गुजरती है, मगर हमारे कान पे जू तक नहीं देंगे। कब बेदार होगे मुसलमानों, कब जागोगे? कौन कौन सी चीज नहीं हो रही है तुम्हारे साथ, क्या क्या लुटाना भी बाकी रह गया है यार। जुल्मतें तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं, तुम्हारे लड़के मुर्तद हो रहे हैं, तुम्हारे घर की बेटियां जो है ये गैरों के साथ जा रही हैं। कब बेदारी आएगी? दूसरे की फिक्र ना करो, कम से कम तुम अपना घर ही बचा। घर बचेगा कैसे? इल्म और तक़वा से बचेगा। बोल दो सुभान अल्लाह। अपने घर में इल्मी माहौल पैदा करो और दीन की रग़बत अपने अंदर पैदा करो और अपने घर वालों के अंदर पैदा करो। सुभान अल्लाह। अब आओ जरा, रब फरमाता इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसन अमल, बेशक हम जाया नहीं करते हैं उन लोगों के अजर को जो अच्छा काम करते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। उन लोगों के अजर को हम जाया नहीं करते जो अच्छा काम करते हैं। यहां रब ने फरमाया आहसना अमला। क्या फरमाया? आहसना अमला। जिसने अच्छा अमल किया, उसने ये नहीं कहा अक्सरा अमला, उसने ये नहीं कहा अकबरा अमला, कि जिसने बहुत अमल किया हम उसके अजर को जाया नहीं करते। उसने ये नहीं कहा जिसने बहुत बड़ा अमल किया हम उसके अजर को जाया नहीं करते। रब करीम है, वो इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे बंदो, मैं ना अमल की कसरत देखता हूँ और ना मैं अमल की कमियत देखता हूँ कि वो अमल बड़ा है या छोटा है। मैं अमल की कैफियत देखता हूँ। अगर अमल अच्छा हो तो छोटा अमल भी हो तो उस अमल का बदला मैं जन्नत अता फरमा दे। अगर एक कुत्ते को पानी पिला दो तो जन्नत मिल जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, अब तवज्जो फरमाएं कि अच्छे अमल को जाया नहीं करता है रब। सुभान अल्लाह। तो अच्छे काम करते रहो, जाया नहीं करता है। तवज्जो फरमाएं, अगर अच्छा अमल किया, अब एक चीज और ले लें कि अब अच्छा अमल है क्या? हम समझते हैं हम तकरीर कर रहे हैं तो ये अच्छा अमल है। बोलो, हम नमाज पढ़ रहे हैं ये अच्छा अमल है, मस्जिद बना रहे हैं अच्छा अमल है, मदरसा बना रहे हैं अच्छा अमल है। सिर्फ ये काम करने से अच्छा नहीं हो जाता है। ये किसी फेल के अच्छा होने के लिए दो शर्तें बताई गई हैं। एक जाहिरी शर्त है और एक बातनी शर्त है। एक जाहिरी याद रखो और एक बातनी। एक बातनी, ये दोनों शर्तें जब एक साथ जमा होती हैं तब अमल अच्छा होता है। और तुम्हारा काम सिर्फ अच्छा अमल करना, बदला देने वाला रब है। अच्छे तो बन जाओ यार। अगर आज भी अच्छे बन जाओ तो ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये अच्छे थे तो बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा। बोलो, वो अच्छे थे कि हवाओं और फजाओं को अपना गर्विदा बना लिया था, अना सागर को अपने कदमों में बुला लिया था। जब आदमी अच्छा होता है रब राजी होता है, और जब रब राजी हो तो सब राजी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गम से रिहाई मिल जाए, वो जो मिल जाए तो फिर सारी खुदाई मिल जाए। अच्छा अमल करो, सुभान अल्लाह। अच्छा अमल करो। अच्छा, अच्छे अमल और बुरे अमल की एक चीज और ले लें। अच्छे अमल और बुरे अमल का नतीजा क्या होता है? आखिरत में तो जो सजा भुगतनी है बुराई की वो तो अलग बात है। अच्छाई और बुराई के सम्राट दुनिया ही में दिख जाते हैं। दुनिया में क्या है, अगर आदमी अच्छा काम करने वाला हो तो अपने भी मोहब्बत करते हैं और पराए भी मोहब्बत करते हैं। और अगर बुरा काम करने वाला तो चाहे जितने ऊंचे खानदान का हो, खानदान बड़ा होने से इज्जत नहीं मिलती, किरदार बड़ा होने से इज्जत मिलती है, अमल बड़ा होने से इज्जत मिलती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, फरमाते हैं वो इन्ना लिल हसनती लनूरन फिल क़ल्ब। बोल दो सुभान अल्लाह, कि बेशक नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा हो जाता है, रोशनी आ जाती है दिल में।
वज़ियाअन फिल वजह, और चेहरे पे चमक आ जाए। जब आदमी नेकी करता है ना तो दिल में नूर पैदा होता है, चेहरे पे चमक आती है, और फरमाते हैं वक़ुव्वतन फिल बदन, और बदन में ताकत आ जाती है। सुभान अल्लाह, बदन में ताकत आ जाती है। वसाअतन फिर रिज़्क़, और रिज़्क़ में कुशादगी आ जाती है। एक आदमी कमाता है 10 खाते थे, आज 10 कमाते हैं मगर घर में पूरा नहीं पड़ रहा है। क्या वजह है? कहते हुकूमतें जिम्मेदार हैं। नहीं नहीं, तुम खुद अपने अमल की वजह से अपने मामलात के जिम्मेदार हो। सही हो जाओ, सब सही हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। तो रिज़्क़ में बरकत, वो मुहब्बतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और एक फायदा ये होता है कि दिल में मखलूक के मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन अगर कोई आदमी बुराई करता है तो फरमाते हैं व इन्ना लिस्सय्यति लज़ुल्मतन फिल क़ल्बी व सिवादन फिल वजही व वहनन फिल बदनी व ज़ीक़न फिल रिज़्क़ी व बग़ज़तन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़। फरमाते हैं कि जब आदमी बुराई करता है, गुनाह करता है, तो चेहरे में, दिल में स्याही पैदा होती है, चेहरा काला हो जाता है, बदन कमजोर हो जाता है। उसी के साथ साथ रिज़्क़ में तंगी पैदा कर दी जाती है और लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमसे लोग मोहब्बत करें तो मोहब्बत करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे अमल करो। बोल दो सुभान अल्लाह। तो अच्छा अमल होने के लिए 2 चीजें रब ने फरमाया, हम अच्छे अमल का अज्र सवाब जाया नहीं करते। रब करीम है, थोड़ा भी अमल हो तो अल्लाह बड़ा इनाम अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। करो तो अच्छा अमल, लेकिन कुछ जानते ही नहीं कि अच्छा अमल क्या है, और कुछ करते हैं मगर करने का तरीका मालूम नहीं। रब फरमाता हम नहीं जाया करते। हाँ, तू अगर खुद ही जाया कर दे तो ये तेरी अपनी बात है। नमाज पढ़ के नमाज जाया कर दे, हज करके हज जाया कर दे, तकरीर करके तकरीर जाया कर दे, तो ये तेरा कैरेक्टर तो हो सकता है, मगर मैं करीम हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं अज्र जाया नहीं करता। तू अच्छा काम तो करके आ, मैं तुझे उसका अज्र अता फरमा। रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहो, रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, और अपने अमाल को बर्बाद मत करो, अपने अमाल को जाया। बेशक बंदा खुद अपने अमल को जाया करता है। तो अच्छा अमल होने के लिए 2 शर्तें हैं। हजरत इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इखलास व नियत में हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज से, बोल दो सुभान अल्लाह। ये हजरत फुज़ैल इब्ने अयाज कौन है? ये अपने वक्त के मशहूर डाकू थे। इतने खतरनाक डाकू थे कि उनके इलाके से कोई काफिला गुजरता नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि फुज़ैल आकर के डाका डाल दें, लूट ले माल। यही फुज़ैल इब्ने अयाज हैं। कहते हैं रात की तन्हाई थी, मैं एक घर में डाका डालने के लिए गया। इतने में मुझे उस घर से, मैं ऊपर की मंजिल पे था, नीचे से कुरान की एक आयत मुझे सुनाई दी। कोई तिलावत कर रहा था घर में, अलम याने लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह के ज़िक्र? ये तिलावत, ये कुरान का कलमा जब मेरे कान में पड़ा तो मेरे दिल में असर कर गया, मेरी रूह कांप गई, मैं थर्राने लगा। मैंने कहा ए मेरे रब, यकीनन वो वक्त आ गया है कि मैं तौबा करूं। बार बार रब तुम्हें मौके दे रहा है तौबा करने का। मुसलमानों, अब है मौका, तौबा कर लो। जाने कब सांस रुक जाए, दुनिया छोड़ के चले जाओ, अभी वक्त है, तौबा कर लो। जब आदमी तौबा कर लेता है अपने गुनाहों से तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ ही नहीं फरमाता है, बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में भी तब्दील फरमा दिया गया। बोल दो सुभान अल्लाह। नेक तो बनो यार, अच्छे तो बन जाओ। आज भी रब की रहमत तुम्हें पुकार रही है। सुभान अल्लाह। आज भी वो वक्त आ सकता है कि तुम दरियाओं पे घोड़े भी दौड़ा सकते हो, पहाड़ों से खिराज वसूल कर सकते हो। सिर्फ ये है कि तुम सही हो जाओ। मुसलमान की ताकत ना हथियार है,
न दौलत है न हुकूमत है। मुसलमान का हथियार अगर है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये हथियार है। मोमिन का किरदार ही मोमिन का हथियार हुआ करता है। यही तो वजह है कि बद्र के मैदान में 1000 लाए थे तलवार लेकर के और 313 पहुंचे थे नबी का किरदार लेकर के। ये 313 1000 पे गालिब आ गए थे। क्यों? इसलिए कि उनका अमल था। रब ने फरमाया था वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बन जाओ, सुस्ती ना किया करो और गम ना। बहुत अच्छी बात, बनने की जरूरत है मुसलमानों। सुभान अल्लाह। तो हजरत फुज़ैल इब्ने अयाद के दिल में डर पैदा हुआ। कहते हैं मैं वहां से निकला, एक खंडार नुमा मकान था, मैं जाके वहां छुप गया और छुपने के बाद मैं रो रहा था। मैंने महसूस किया वहां एक काफिला मुसलमानों का रुका है, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं रात में सफर करो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सफर ना करो, फुज़ैल का इलाका है। फुज़ैल का इलाका है, वो लूट भी लेगा मार भी देगा, गनीमत यही है कि यहीं पे ठहरे रहो। फुज़ैल ने जब इन कलिमात को सुना तो और दिल फट गया। दिल में असर हो जाए यार बात, सुभान अल्लाह, क्या पूछना है, कलेजा फट गया। अर्ज करते हैं मौला मैं इतना गुनाहगार कि मुसलमान मेरे डर से सफर करना बंद कर रहे हैं। ये अल्लाह मैं तुझे गवाह बना करके तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, अब मैं डाका जनी नहीं करूंगा, लोगों की हिदायत किया करूंगा। सुभान अल्लाह। तो एक सच्ची तौबा ने फुज़ैल को डाकू से अपने वक्त का वली बना दिया। अपने वक्त का वली, क्या कहने, माशाअल्लाह। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनाहगार की। वाह, ये तौबा की रात है मुसलमानों, रो तौबा करो। आओ मैं बड़ी जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं। हजरत इब्ने अबी दुनिया बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सूफी हैं, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले के हैं, बगदाद के 3री सदी हिजरी के हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है। किताब उनकी अरबी में अल इखलास व नियत, उसमें कहते हैं कि इनके हवाले से कि फुज़ैल इब्ने अयाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर करते हुए इस चीज की कि लयब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, अहसन अमला की तफसीर करते हुए कहते हैं ऐ अखलसहु व अस्वब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम कादिर साहब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम कादिर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल दो सुभान अल्लाह। गुलाम भी आ गए, कहाँ है? अरे तो स्टेज पे आओ यार, हुआ कहाँ, इधर आइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे गुलाम कादिर भाई हैं, अभी हमारी मुलाकात हुई थी मगरिब इशा के दरमियान, तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, पूरी तवज्जो है आपकी। अच्छा, कितने लोग अभी मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बोल दें। सुभान अल्लाह, सब सुनना चाहते हैं हजरत, सब सुनना चाहते हैं। अभी आधा घंटा लगभग मैंने खिताब किया, थोड़ी देर हाजी साहब तवज्जो है। आए माशाअल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। तो और मेहमान आपके क्या करेंगे, हमने तो हमेशा के लिए आप अपने आप को आपके नाम कर दिया है। मैंने कह दिया कि अभी इस रात में सिर्फ यही खिताब होगा, कहीं नहीं होगा। तो मुझे तो कोई परवाह नहीं, बुलवाओ ना सुबह तक। लेकिन जो ये और बैठे हैं, शायर साहब हैं, हाफिज नूर अली हैं, या जो आपके खतीब, उनको भी बोलना है। बोल दो सुभान अल्लाह। अब आओ वो बात ले लो, उनसे रवायत कर रहे हैं। अब मकाम देखें कितना बढ़ गया। हज़रत फुज़ैल इब्ने अयास इस आयत की तफसीर में, अहसना अमला की तफसीर में कहते हैं अखलसहु ऐ अखलसहु वासवबहु, यानी वो अपने अमल को खुलूस वाला और दुरुस्त बना ले, खुलूस और दुरुस्त बना ले। अब फिर फरमाते हैं काला इन कानल अमलो खालिसन वलम यकुन सवाबन लम युकबल व इन काना सवाबन वलम यकुन खालिसन लम युकबल।
फरमाते हैं कि अगर अमल खालिस तो हो मगर दुरुस्त ना हो तब भी कबूल नहीं, और अगर अमल दुरुस्त हो मगर खालिस ना हो तब भी कबूल नहीं। हत्ता यकूना खालिसन सवाबा, यहां तक कि अमल के अंदर दोनों सिफत पाई जाए, खुलूस भी पाया जाए और दुरुस्तगी भी पाई जाए। फिर कहते हैं ये क्या है खुलूस, इखलास क्या है? तो कह रहे हैं अल इखलासो मा काना लिल्लाह। अल इखलास, इखलास ये है, इखलास उस अमल को कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात। इखलास ये है कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। अगर इखलास समझता है ना खालिस को समझो। अल्लाह ने कुरान में एक जगह खालिस समझाया, बोल दो सुभान अल्लाह। उसने फरमाया हजरत अगर कहीं गलती होगी तो फरमाएगा, मैं चूंकि हाफिज नहीं हूँ लेकिन आयत पढ़ता हूँ। रब फरमाता व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, ए लोगों बेशक तुम्हारे लिए जानवरों में चौपायों में इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी, हम तुम्हें सैराब करते हैं उस चीज से जो उनके पेट में होता। मिन बैनी फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, किस चीज से सैराब करते हैं? यानी गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध से हम तुम्हें सैराब करते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। ये दूध निकलता कहां? गोबर और खून के दरमियान से। मगर आप बताओ क्या दूध के अंदर गोबर की महक आती है? खून का रंग आता है? नहीं। तो जैसे ये गोबर और खून के दरमियान से पेवर दूध निकलता है, ऐसे तुम्हारा भी अमल रियाकारी सुमा दिखावे से दूर होकर के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए, रब को खुश। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छी बात कही हजरत, वाह। शैतान एक तो काम नहीं करने देता, हाँ। और अगर कर लो तो उसे सही रहने नहीं देता। काम एक करवा दिया आपने मस्जिद में या मदरसे में, तो अब चाहते हैं कि हमारा नारा लगे, हमारा नाम लिया जाए, तो ये तो रियाकारी हो गई ना भाई। और रियाकारी वाला हज हो, नमाज हो, इल्म हो, तकरीर हो, सब मुंह पे मार दी जाए। अमल वो होगा कबूल जो खुलूस वाला है। बोल दो सुभान अल्लाह। तो आज से यह अहद करो, हम कोई भी नेक काम किसी के लिए नहीं, हमारा जीना भी रब के लिए होगा, हमारा मरना भी अपने रब के लिए होगा। जिंदाबाद, रब के लिए होगा। सुभान अल्लाह। रब के लिए तो जीना मरना सीखो यार, सब तुम्हारा। सुभान अल्लाह, सब तुम्हारा। आए है आका की एक हदीस सुन लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाने वालों के लिए क्या फरमाते हैं? फरमाते क्या है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि याद रखो कि यक़ूलुल्लाहु तआला यौमा युजाज़िल इबाद, यक़ूलुल्लाहु लहुम यौमा युजाज़िल इबाद। जिस दिन अल्लाह मैदान क़यामत में लोगों को, मैदान महशर में लोगों के अमल का बदला दे रहा हो, उस दिन रियाकारों से, जिन्होंने दुनिया में दिखाने के लिए बड़े बड़े काम किए होंगे ना, उनसे रब फरमाएगा इज़हबू इलल लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया, चले जाओ उन्हीं लोगों के पास जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया में नेकियां किया करते। फंजुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ाअन व खैरा, अब जा करके देखो क्या तुम उनके पास कोई नेकी या कोई बदला या कोई भलाई पाई। तो ऐसी नेकी करके भी महरूम हो जाए तो शर्त यह कि खुलूस। और दूसरी एक चीज क्या है? दूसरी एक चीज क्या है? कहते हैं इखलास ये है कि मा काना लिल्लाह, जो अमल अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। जब अल्लाह की रजा के लिए होगा, बोल दो सुभान अल्लाह। यार तो मजमे में होगा तब भी नमाज पढ़ेगा, तन्हाई में होगा तब भी नमाज पढ़ेगा। कहीं भी होगा वो अपना अमल करता रहेगा, कोई देखे या ना देखे मेरा रब देख रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज कहते हैं, और इखलास और सवाब क्या है कि सवाब कहते हैं उस चीज को जो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक।
अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो, तो ये दो चीजें हो तो वो अमल हसन बनता है, खैर बनता है, सालेह बनता है। मिसाल के तौर पे नमाज ले लें, बड़े खुलूस से आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सुन्नत नबी के मुताबिक नहीं है। कितने हैं बेचारे जो बूढ़े हो गए, सही नमाज पढ़ना नहीं आया, तो पढ़ के भी बेकार कर रहे हैं नमाज, सही वजू नहीं आ रहा है। तो जब तक सुन्नत के मुताबिक आप नमाज नहीं पढ़ोगे तब तक ये नमाज कबूल नहीं होगी। और इसके लिए क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? इन कॉलेजों में, इन अंग्रेजी स्कूलों में ये तुम्हें दुनिया की डिग्रियां तो दे सकती हैं, ये तालीम गाहें, मगर तुम्हें नूरे बसीरत नहीं दे सकती हैं। नूरे बसीरत अगर तुम्हें कहीं से मिले तो मदरसे से मिले, कुरान से मिलेगा, तुम्हारी दीन, तुम्हारे दीन की तालीम से। कोई बहुत ज्यादा नमाज पढ़े खुलूस से, मगर 2 रुकू कर ले या 4 सजदे कर ले, तो क्या अल्लाह कबूल कर लेगा? अल्लाह मैंने बड़े खुलूस से किया है। नहीं, रब कहेगा भले खुलूस से किया है मगर महबूब की अदाओं से हटके किया है। मुझे तो वो चाहिए जो महबूब की अदाओं के मुताबिक। बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये चीज है मुसलमानों, अच्छे अमल करो, कामयाब हो जाओगे। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह, इनका हम जिक्र कर रहे हैं ना, हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सरकार का दीदार तो नहीं किया था मगर बड़े सच्चे आशिक थे। बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, दीदार किया क्यों नहीं? सिर्फ माँ की खिदमत। हदीस पाक में आता है कि सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से, मगर आका नाराज नहीं हुए, मेरा दीदार करने नहीं आया। अगर पीर साहब आ जाएं और लौंडा अपने अब्बा अम्मा की खिदमत छोड़ के ना आए तो पीर साहब नाराज हो जाएंगे, मुझसे नहीं मिलने आया। अबे पीर बड़ा है या माँ बाप का मकाम बड़ा है? बोलो। आका नाराज नहीं हुए, बल्कि आका ने तो दुआ दी है अपने गुलाम को, सलाम भी कहलवाया और कहा जाके ओवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। आका ने फरमाया ओवैस मेरा दुआ करेगा, बनु मुजर और बनु रबिया की उम्रों के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश रब फरमा देगा। बोल दो सुभान अल्लाह। तो माँ की खिदमत का ये इनाम आका अता कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत का इनाम ये दे रहे हैं कि सलाम भेज रहे हैं और दुआ करा रहे हैं। यहाँ से 2 बातें मिल गई, यहाँ से 2 बातें मिल गई कि जो माँ की खिदमत करता है उससे अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। और यहीं से एक बात यह भी मिल गई कि जो माँ बाप का खिदमत गुजार होगा उसकी दुआएं कबूल की, उसकी दुआएं कबूल की जाएंगी। तो माँ बाप की खिदमत करना ये भी नेकी है, और नेकी का अजर अल्लाह जाया नहीं फरमाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात देख ले, उनका अमल, आका ने जिसको सलाम कहलवाया हजरत, यहाँ अगर मंत्री जी केहू का सलाम भेजवा दें तो पूरे मोहल्ले में अकड़ के चले। हाजी साहब, अरे मंत्री जी ने, अब कहूँ इत्तेफाक से अगर खड़े होकर फोटो खिंचवा लिया तो इतना फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालेगा कि उतना खुश तो अपने अब्बा के साथ खड़े होने में नहीं था जितना नेताजी के साथ खड़े होने में। बोलो। गुलाम कादिर भाई है, बड़ा मगन है, क्यों भाई? पावरफुल है। आए है, और जिसे मुख्तारे कायनात सलाम भेजे, अकड़ नहीं है, गुरूर नहीं है। अमल देखो सुभान अल्लाह, अमल देखो। नमाज पढ़ने खड़े होते तो पूरी पूरी रात कयाम में, पूरी पूरी रात सजदे में, पूरी पूरी रात रुकू में, वजू हर वक्त रहता। बच्चे जब कंकर मारते मजनू दीवाना कह करके तो जानते हो नतीजा क्या होता? वो रोने लगते और कहते हैं बच्चों अगर पत्थर ही मारना है तो छोटे छोटे पत्थर मारो, बड़े बड़े पत्थर मत मारा करो। लोगों ने कहा ये कौन सी बात कर रहे हो ओवैस, ये तो इश्क के खिलाफ है। कहा नहीं नहीं, बात यह है कि मैं हर वक्त वजू से रहता हूँ। जब बच्चे बड़ा पत्थर मारते हैं तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वजू टूट जाता है। मैं चाहता हूँ बच्चे छोटा पत्थर मारे, इनका दिल भी बहलता रहे और मेरा वजू भी न टूटे। क्या किरदार है हजरत वैसे करनी का। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत वैसे करनी का मकाम
नेकियां करो, अल्लाह नेकियों का अजर ज़ाया नहीं करता। रमजान आता है, रोजे भारी हो जाते हैं। हजरत उवैस अक्सर रोजे रहते और गुठलियां जो पड़ी रहती थी खजूरें खा के लोग फेंक देते थे, वही हजरत उवैस चुन करके खा लिया करते थे। फटे पुराना लिबास पहन करके हजरत उवैस रहते थे। रियाकारी दिखावा कहीं नहीं। अल्लाह अकबर, कैसा इश्क है हजरत उवैस को। मगर देखो रब ने कहा नेकी करने वाले का अजर हम जाया नहीं करते। एक कानून आया, डर गया सारा मुसलमान। बाप दादाओं के कागज निकालो, पुश्त दर पुश्त के कागज निकालो। हम कहां के हैं, कहां हमारा असली घर है, वतन कहां है। क्यों फिक्र है घर ना चला जाए, फिक्र है जमीन ना चली जाए, फिक्र है हम ना लुट जाएं। हम कहते हैं क्यों ये फिक्र करते हो, उसकी फिक्र कर लो। आका फरमाते हैं सुभान अल्लाह, मन जालल हुमूम हम्मन वाहिदा कफाहुल्लाहु हम्मा दुनिया। जब कोई एक फिक्र बना लेता है तो अल्लाह, और आखिरत की फिक्र बना लेता है तो अल्लाह उसकी दुनिया की फिक्र के लिए काम। बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी में समेट दे रहा हूं अपनी बात, काफी हो जाता है। हजरत उवैस बकरियां चराया करते थे। बोलो बोलो आखिरी बात सुभान अल्लाह। बकरियां चराने के लिए जंगल में चले जाते थे, पूरे मोहल्ले के लोग बकरियां भेज देते थे। नारे तकबीर। एक ही चरवाहा पूरे मोहल्ले की बकरियों को चरा रहे हैं। एक मर्तबा कुछ लोग गुजरे उधर से, एक अजीब तमाशा देखा कि यार बकरियां तो चर रही हैं, चराने वाला मौजूद नहीं। बकरियां चर रही हैं, चराने वाला मौजूद नहीं। और जो बकरियों को चीर फाड़ कर खा जाए वो दरिंदे बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो दरिंदे, वो शेर, वो चीते जो बकरियों को खा जाएं, वो बकरियों की रखवाली कर रहे हैं। कोई बकरी कहीं जाने चाहती, शेर दौड़ के कान पकड़ के लाके खड़ा कर, कोई बकरी भागने ना पाए। देखने वाले को हैरत हुई, यार ये किसकी बकरियां हैं, ये तो अजीब तमाशा जंगल में नजर आ रहा है। चलो ढूंढा जाए इन बकरियों का मालिक कौन है। तलाश करते करते देखा, देखो इखलास इसी का नाम कहा जाता है। तलाश करते करते देखा कि एक खोह है, वहां से सिसकियों की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। जब झांक करके देखा गया तो महसूस ये हुआ कोई दीवाना है जो गार में अपने सर को जमीन पे रख के रो रहा है। दुनिया जिसे दीवाना कहती है, हकीकत में वही तो फरजाना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से मत देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आवाज दी गई, वो बाहर निकले और कहने लगे आप कौन है। कहा मैं उवैस हूं। कहा बाप का नाम। कहा आमिर। कहाँ के रहने वाले हो। कबीले मुराद कर्न का रहने वाला हूँ। कहा ये आज मामला क्या है। जंगल की बकरियों, जंगल के शेर तुम्हारी बकरियों की रखवाली कर रहे हैं। ये कैसे हो गया कि ये दरिंदे तुम्हारी बकरियों से दोस्ती कर लिए। तो ऐसे करनी तारीखी जुमला इरशाद फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों, वैसे करनी कहते हैं मैंने जब से अपने रब से दोस्ती की है, दरिंदों ने मेरी बकरियों से दोस्ती की। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जंगल के दरिंदों ने मेरी बकरियों से दोस्ती। माशाअल्लाह। वही हजरत उवैस है कि जिनकी दुआ से उम्मत बख्शिश जा रही है। और आका की हदीस है कि जब मैदान क़यामत होगा, परवरदिगारे आलम जन्नतियों को जन्नत में जाने का टिकट देगा। ए जन्नतियों जाओ तुम जन्नत में। सभी चल रहे होंगे, उवैस भी झूमता झामता चल रहा होगा, मस्ती में उवैस चल रहे होंगे। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, रब कहेगा उवैस को रोक दो, जन्नत में ना दाखिल होने देगा, रोक दो। अब हजरत उवैस हैरत में पड़ जाएंगे। आका फरमाते मामला क्या है, अब कौन सी खता हो गई कि जन्नत में जाने से रोक दिया गया। जीने में ये कमाल नहीं कि सिर्फ अपने लिए जियो यार, दीन वहदत की सीधी सड़क जाएंगे।
कौन कहता है हम मर जाएंगे, कैद से छूटकर अपने घर जाएंगे, दीन वहदत की सीधी सड़क जाएंगे, लेके जन्नत में पूरी टरक जाएंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। फिर से दीन वहदत की सीधी सड़क जाएंगे, लेके जन्नत में पूरी टरक जाएंगे। वैस कहते हैं अब आखिर कौन सी खता हो गई, क्यों रोक दिया गया? रब फरमाएगा वैस खता नहीं, तेरी अदा पसंद आ गई है। बोल दो सुभान अल्लाह। कहा अब अपने दाएं बाएं देख, वैस नजर उठा के देखेंगे हज़रत वैस करनी, लोगों का मजमा लगा होगा, गुनाहगार होंगे, जन्नत में परवाना नहीं मिल रहा है। सुभान अल्लाह। हमारे डॉक्टर नासिर साहब भी आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, अच्छा रखे, बड़े नेक आदमी हैं, गरीबों से मदरसे वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर साहब आ जाइए, स्टेज पे तशरीफ लाएं। पैरों में दर्द अच्छा तो यहाँ कुर्सी दे दीजिए। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात है, सुन लो यार, घबरा तो नहीं गए, सुनना चाहते हैं? मैं चल के बोल दो सुभान अल्लाह। अब आओ ले लो, बस आखिरी बात मैं सोच रहा हूँ कैसे, बस बहुत जल्दी। नूर अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत वैसे करनी जब नजर उठा के देखेंगे, करोड़ों अरबों का मजमा लगा है, जो इस ख्वाहिश में होंगे कोई तो हो जो मुझे जन्नत में ले जाए। अमल जवाब दे चुके हैं, जन्नत में नहीं जा सकते। रब फरमाएगा वो ऐस देख रहा है, अब तू जिधर जिधर इशारा करेगा मेरी रहमत उधर उधर से उनको जन्नती बनाते चली। तो हज़रत वैस जन्नत में तन्हा न जाएंगे, अपने साथ बहुतों को लेकर के वो जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मियाँ रब फरमाता है अच्छा अमल करने वाले के अज्र को हम ज़ाया नहीं करते, उसका बदला अच्छा काम करने वाले का। सुधरोगे नहीं, सारी कौम नारे में तबाह हो गई है। नारा मत लगाइए, बस आया आखिरी बात। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फजल। आओ देखो, तो अच्छा अमल करने वाले के अज्र को अल्लाह ज़ाया नहीं, अच्छे बन तो जाओ, अच्छे बन तो जाओ। सुभान अल्लाह। वही हज़रत वैस हैं, आका का दीदार नहीं किया, अच्छे अमल करते रहे। सहाबा ने पूछा था एक मरतबा कि वैस तुम नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, एक मरतबा तो आते दीदार कर लेते आका का, सहाबी बन जाते, ऐसे तो तुम ताबई रह गए। हज़रत वैस कहते हैं तुम क्या समझते हो हमने नबी को देखा ही नहीं? बोल दो सुभान अल्लाह। ये और बात है कि ज़ाहिरी आंख से देखते तो सहाबी बनते, लेकिन ये मत कहना हमने देखा नहीं। कहा चाहिए बताओ तुमने देखा, कहाँ देखा, कहा सही से देखा, कहा हाँ देखा। कहा ये बताओ आका के कितने बाल शरीर सफेद थे? सहाबा खामोश। देखा तो मगर इस तरह न देखा, और अगर कोई किसी को देखता भी है तो बाल थोड़ी गिनता है, अगर देखता भी है तो बाल थोड़ी गिनता है। मगर दीवाने का सवाल भी तो देखो यार, जो दाना नहीं करते वो दीवाना कर लेता है। सुभान अल्लाह। सहाबा की अजमतें बहुत बुलंदो बाला हैं, एक ताबई आशिक का मकाम देखो। सुभान अल्लाह। हज़रत वैस कहते हैं मैंने गिन लिए 14 बाल सर में आका के सफेद थे। सुभान अल्लाह। 5 दाढ़ी शरीफ में और एक आपके मोह शरीफ में कुल 20 बाल आका के सफेद थे। बोल दो सुभान अल्लाह। बोलो नबी ने अपना दीदार ही नहीं कराया, इतना जबरदस्त आका ने जलवा दिखाया कि बिलाल ने सफेद बाल भी गिन लिए। तो कैसे कहते हो आशिक की नजरों से महबूब पोशीदा होता है? अरे वो और महबूब होंगे जो पोशीदा होंगे, हमारा महबूब वो है कि कहीं भी हम रहे महबूब हमें अपनी निगाह में रखते हैं। और शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियाँ साहब कहते हैं रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माज़अल्लाह खुशा नसीब हम उनकी नजर में, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। डूब जाए कोई मझधार में मुमकिन ही नहीं, मेरे सरकार गुलामों पे नजर रखते। तसव्वुरात का आलम अजीब होता है।
हबीब दूर भी रह के करीब होता है। मुसलमानों अच्छे काम करो। अच्छे काम में ये है कि आप बहुत से रफाही काम भी करते रहो, मदरसे का ख्याल रखो। ये